Hello friends, how are you all? Welcome once again to English video. In the last chapter we discussed about to and enough. Both are degrees of infinitives. पेज नंबर 109 पे टेक्स्ट बुक पे आपके इसमें यू आर हैविंग यूजिंग टू एंड इनफ. तो आपने थोड़े बहुत तो सेंटेंसेस देखे हैं, बट लेट मी क्लियर योर कंसेप्ट. जैसे कि टू किसके साथ ऐड होता है और टू का मतलब क्या होता है. TOO टू का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड. अत्यधिक, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होना. तो वो एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होता है, एडवर्ब के साथ भी यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है. तो दोस्तों अपन देखते हैं कि वो कैसे यूज़ होता है. मोर देन टू का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड. टू प्लस एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन. द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, या फिर टी इज़ टू हॉट आई कांट ड्रिंक इट. ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको टू इन्फिनेटिव के साथ भी लिख सकते हैं दोस्तों. द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक. चाय इतनी गर्म है कि मैं पीने के लिए संभव नहीं है. इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट. बाहर बहुत ठंडी है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता. इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट. इट इज़ टू कोल्ड टू रिमूव द स्वेटर. स्वेटर नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है. तो ये जैसे बहुत अत्यधिक बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों. टू. टू प्लस एडवर्ब. ही ड्राइव्स टू फास्ट. ही कम्स टू लेट. वो बहुत लेट आता है. तो ऐसे एडवर्ब के साथ. और टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल म्हणजे जिसको 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते दोस्तों. मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट क्लियर किया था. अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जो 1 2 3 4 से काउंट नहीं होता, जो क्वांटिटी रहती है पर नंबरिंग नहीं रहता है. तो जैसे दिस फूड इज़ वेरी स्वीट, इट हैज़ टू मच शुगर. तो शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. 1 शुगर 2 शुगर ऐसे काउंट कर सकते कि अपन नहीं. तो दिस फूड इज़ वेरी स्वीट, इट हैज़ टू मच शुगर. दिस फूड इज़ वेरी सॉल्टी, इट हैज़ टू मच सॉल्ट. समझ में आया. और टू मैनी प्लस काउंटेबल नाउन. द क्लास हैज़ टू मैनी स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आप गिन ही सकते हो दोस्तों 1 2 3 में, है ना. तो स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल नाउन है. तो इसीलिए द क्लास हैज़ टू मैनी स्टूडेंट्स. टू के साथ मच लगता है तो अनकाउंटेबल नाउन होता है. टू के साथ मैनी लगता है तो काउंटेबल नाउन होता है. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सो नाउ नेक्स्ट इज इनफ. इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, एज मच एज नीडेड. इनफ एडजेक्टिव के बाद में आता है. जैसे टू के बाद में एडजेक्टिव आता था, लेकिन इधर एडजेक्टिव के बाद में इनफ आता है. इनफ और टू में क्या है? सफिशिएंट म्हणजे जितना चाहिए उतना. टू म्हणजे अत्यधिक, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा. तो टू और इनफ का कंसेप्ट दोस्तों मैंने क्लियर करने के लिए ये छोटा सा वीडियो आपके लिए भेजा है. तो प्लीज़ वॉच दिस. तो एडजेक्टिव प्लस इनफ कैसे आएगा? द कॉफ़ी इज़ हॉट इनफ. कॉफ़ी गर्म है तो अभी पी सकते हैं. द कॉफ़ी इज़ हॉट इनफ टू ड्रिंक. द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक. चाय इतनी गर्म है कि नहीं पी सकता है. कॉफ़ी इतनी भी गर्म है कि पीना म्हणजे पीने लायक है. तो सफिशिएंट, एज मच एज नीडेड.
तो यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू हो रही दोस्तों। वर्ब के साथ भी इनफ होता है, लेकिन वर्ब पहले आता है, इनफ बाद में आता है दोस्तों। सब में वहाँ क्या होता था, टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडवर्ब, टू मैनी प्लस काउंट, टू मच प्लस काउंटेबल नाउन, टू मैनी प्लस टू मैनी प्लस काउंटेबल नाउन, टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से इधर क्या हो रहा है, वर्ब प्लस इनफ, यू हैव डन इनफ फॉर टुडे। डन ऑलरेडी वर्ब है, एक्शन है, आज के लिए काफी है। इनफ प्लस नाउन, ही हैज इनफ मनी टू बाय अ न्यू टॉय, he has enough money to buy a house. House is also a name of place. So enough क्या होता है, enough की एक खासियत क्या है, ये एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन, नाउन के पहले आता है, वर्ब और एडजेक्टिव के बाद में आता है दोस्तों। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, एडजेक्टिव प्लस इनफ, वर्ब प्लस इनफ, इनफ प्लस नाउन। नाउन में कभी भी इनफ पहले आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो मुझे लगता है आपको याद रहेगा। यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। इनफ द अमाउंट वी नीड आर द राइट अमाउंट। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और गुड और इनफ की परिभाषा आ गई होंगी। तो अभी ये जो 109 पे मैंने भेजा है ये भी आपको समझ में आया होगा। जैसे वाई डोंट यू फिनिश द पेंटिंग, आई एम टू बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ। जब नहीं कर सकता हूँ तो बहुत अत्यधिक, कैन वी गो टू द मार्केट, नो इट्स टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब नहीं, अब तो मार्केट बंद हो गया हूँ। आर यू प्लानिंग ऑन अ ट्रिप to the mountain this summer? No, I haven't enough money. मेरे पास जितना चाहिए उतना नहीं है। अत्यधिक और जितना चाहिए उतना, दोनों का मतलब। Why did your son leave the dance class? It was too far. वो बहुत ज़्यादा दूर था। Shall we sit in the garden? It's not enough warm. Okay? So I hope I have cleared your good and enough का मैंने आपका क्लियर किया है। तो टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड प्लीज़ वॉच